अगली खबर का रुख करेंगे। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश की मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई गई। गड़बड़ी को लेकर आयोग ने तारीख बढ़ा दी है। 11 सितंबर तक दावे आपत्ति के निराकरण होंगे और साथ ही लाखों मतदाताओं ने बदलाव का इसमें आवेदन किया। 8 लाख से अधिक नए मतदाता भी इस बार जुड़े हैं और मतदाता सूचियों में सुधार के लिए समय मिला है। ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, चुनाव से पहले जो है मतदाता सूची में यहाँ पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। प्रदेश में करीब 35 लाख से अधिक ऐसे मतदाता सामने आए हैं जिन्होंने शिकायत की है और बाकायदा बीएलओ के पास इस शिकायत के आवेदन पहुंचे हैं। और यही कारण है कि 31 अगस्त तक मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम पूरा हो जाना था। और खास बात यह है कि करीब 8 लाख से अधिक मतदाता भी इसमें नए जुड़े हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि भोपाल सहित कई और जिलों से भी शिकायतें पहुंची है कि मतदाताओं के नाम और उनके पतों में गड़बड़ी पाई गई है। जो मतदाता पिछले चुनाव में दूसरे मतदान केंद्र में थे, उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में वोट परसेंटेज प्रभावित हो सकता है। ऐसी शिकायतें राजनीतिक दलों की तरफ से भी की गई है। लिहाजा यही कारण है कि 11 सितंबर अब चुनाव आयोग की तरफ से तारीख कर दी गई है और ये कहा गया है कि मतदाता सूची को एक बार फिर से वेरीफाई किया जाए। 10 से 11 दिन का समय दिया गया है। इसके अलावा सभी कलेक्टरों को यह निर्देश दिए गए हैं कि बीएलओ समय पे लोगों के शिकायतों को निराकरण करे और इसके साथ ही जिन लोगों के नए नाम जुड़े गए हैं उनको वेरीफाई भी किया जाए। जो 35 लाख से अधिक मतदाताओं के नामों को लेकर और उनके पते और साथ साथ वोटर लिस्ट में जो खामियां थी उनको दूर करने के लिए निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि इसको समय से पहले पूरा कर लिया जाए, यानी कि सितंबर में ये काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 11 सितंबर इसकी डेडलाइन रखी गई है। इसके बाद अगर किसी भी तरीके की त्रुटि पाई जाती है तो चुनाव आयोग इसको फिर से रिवाइज करने का मौका देगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आचार संहिता लागू होने वाली है। ऐसे में मतदाता सूची में गड़बड़ी बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में सामने आना ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय भी है, क्योंकि पिछले दिनों नरेला की तरफ से भी शिकायत की गई थी। नरेला के जो पूर्व प्रत्याशी है और कई कांग्रेस नेता है, ये चुनाव आयोग पहुंच के और शिकायत की थी कि करीब 15 लाख से अधिक वोटरों को इधर से उधर शिफ्ट किया गया है और फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए हैं। इन तमाम मामलों को लेते हुए चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और ठीक इसी लिहाज से ये तारीख को और एक्सटेंड करते हुए 11 सितंबर का समय दिया गया है। जी बिल्कुल विवेक, अब देखना खास होगा कि कब तक जो है इन गड़बड़ियों में सुधार किए जाते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि बड़ी हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। लाखों की संख्या में लोग जो है आवेदन दे रहे हैं जो भी गड़बड़ी हुई है उसको लेकर। तो अपने आप में एक बड़ा टास्क है यहाँ पर चुनाव समिति के लिए। तो अब देखना खास होगा कितने दिनों में इन गलतियों को सुधारा जाता है, नहीं तो आने वाले इलेक्शन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां चुनाव से पहले जो है मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां मध्य प्रदेश भवन के निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश भवन का निर्माण जो दिल्ली में हुआ है उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। आवासीय आयुक्त पंकज राज ने इस मुद्दे को उठाया है। 4 सदस्यीय कमेटी भवन की अब जांच करेगी और पंकज राज ने जो पत्र में इस पूरे मुद्दे को लेकर बात की है उसको लेकर अब कमेटी का गठन कर दिया गया है जो इस भवन की जांच करेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जब दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन का निर्माण हुआ तो काफी तारीफें उसकी सुनी गई, खुद मुख्यमंत्री ने भी उसकी तारीफ की, कहा भव्य है और उसकी खूबियां गिनाई। मगर अब देखा जा रहा है कि उसमें अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता पर कि वो गुणवत्ताहीन यहाँ पर काम किया गया है। देखिए, काफी गंभीर आरोप है और न सिर्फ ये आरोप किसी राजनीतिक दल की तरफ से लगाए गए हैं, बल्कि आवासीय आयुक्त पंकज राज, मध्य प्रदेश के सीनियर आईएएस है, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से ये राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है उन्होंने। और इसमें काफी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई हैं कि जिस तरीके से निर्माण किया गया वो गुणवत्ताहीन है। टेंडर की शर्तों का पालन नहीं किया गया, सब स्टैंडर्ड काम हुआ और यही कारण है कि सीपेज की समस्या पूरे भवन में आ चुकी है। जो 5 स्टार का तमगा गया था, अब उसके पूरे सितारे गिने जा रहे हैं और इसमें न सिर्फ नल से लेके तमाम बिजली के कनेक्शन, वाईफाई, जो तमाम 5 स्टार की सुविधाएं है उसमें असर पड़ा है। और यही कारण है कि इस पत्र को लिखने के बाद राज्य सरकार ने खुद 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, इसके साथ साथ इंजीनियर और कई ऐसे अधिकारी शामिल हैं जो इस पूरे गुणवत्ता की जांच करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बैठक में
एसीएस सामान्य प्रशासन विभाग विनोद कुमार भी मौजूद थे और जी। उन्होंने जब पंकज राज की रिपोर्ट को देखा तो ये साफ निर्देश दिए कि इस मामले में पीडब्ल्यूडी की तरफ से भी जांच कराई जाना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस भवन का मुख्यमंत्री लोकार्पण करते हैं, शुभारंभ करते हैं और करोड़ों रुपए का खर्च किया जाता है और बिल्कुल, 5 स्टार बिल्कुल। जैसी सुविधाएं बनाई जाती है, उसमें इतनी बड़ी स्तर पे गड़बड़ी पाया जाना, ये एक प्रशासनिक व्यवस्था के भी खिलाफ है कि आखिर निगरानी किस स्तर पे की गई, क्योंकि जब 6 से 8 महीने बाद जब इसको रिव्यू किया जाता है, जब ये पता चलता है कि इस स्तर पे गड़बड़ी हुई है, टेंडर की शर्तों का पालन नहीं हुआ। खास बात ये है कि जहां पे लोहे की पाइप लगानी चाहिए वहां पीवीसी की पाइप लगाई गई है। मतलब जी। कि जो कॉस्ट कटिंग हो सकती है, ठेकेदार ने किस स्तर की कॉस्ट कटिंग की गई है, इसका पूरा मजनुमा पूरा इस पत्र में स्पष्ट हुआ है कि किस जी। तरीके से यहाँ पे गड़बड़ी की गई और सरकार के खजाने पे सेध लगाई गई। बाकायदा इसमें इस बात का जिक्र है और ये भी कहा गया है कि इस गुणवत्ता को लेकर पहले भी शिकायतें स्थानीय स्तर पे की गई, लेकिन ठेकेदार की तरफ से कोई भी इसमें सुधार कार्य नहीं किया। अब इसमें थर्ड पार्टी ऑडिट की भी कराई जाने की बात पंकज राग के पत्र में है और पंकज राग ने न सिर्फ ये बात कही है कि सब स्टैंडर्ड वर्क हुआ है, बल्कि सरकार की छवि धूमिल भी इससे हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो तमाम अधिकारी हैं और तमाम मंत्री हैं वो इस भवन में, मध्य प्रदेश के नए भवन में रुकते हैं और जी। उनकी तरफ से भी ये शिकायतें की गई हैं कि आखिर किस तरीके की गुणवत्ता, किस तरीके से निर्माण किया गया कि उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल विवेक, आरोप काफी ज्यादा गंभीर है। अब ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ हकीकत है। अगर ऐसा सच में होता है तो वाकई इनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के काम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें, खबर आपको बताई दिल्ली से, जहां दिल्ली में निर्मित मध्य प्रदेश भवन में गुणवत्ताहीन काम करने के आरोप यहां पर लगे हैं। बताया जा रहा है भवन की गुणवत्ता को लेकर यहां पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, गंभीर सवाल भी खड़े किए गए हैं। तो ऐसे में अब दिलचस्प होगा ये जानना कि जांच के बाद क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है।